Hi guys, welcome back. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 6 over the top. Lecture number 6 of the topic called sets. इस लेक्चर में हम लोगों ने NCERT की 1.3 डिस्कस करनी है. मैंने आपको होमवर्क दी थी 1.3. इस लेक्चर को सुनने, देखने और समझने से पहले NCERT की 1.3 खोल लो. 1.3 का एक एक क्वेश्चन खोल लो. छोटी सी गलती बताऊंगा मैं, हर मोमेंट पे आपको बताता रहूंगा गलतियां क्या होती हैं. बच्चे ना एक आधे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आप जिन क्वेश्चंस को छोड़ते हो टीचर उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ लेते हैं और उस क्वेश्चन को पकड़कर आपको जकड़ लेते हैं. तो थोड़ा सा ये ध्यान देना, डोंट लीव एनी क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी की 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1. ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले हम लोग ये क्वेश्चंस लिख लेते हैं ताकि अगर कोई बच्चा मोबाइल में भी ये लेक्चर देखना चाह रहा है तो उसे अपने साथ एनसीईआरटी कैरी करने की जरूरत ना पड़े. एनसीईआरटी के बिना भी आप एनसीईआरटी कर सकते हो. अब पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना. टाइम पास करेंगे, आराम से मस्ती करेंगे, बट क्वेश्चन में लाइटली नहीं लेंगे. मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस. आपको ये बताना है कि वो उसका सबसेट है या नहीं है. आराम से देखेंगे, समझ आएगा, करेंगे. क्या 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 का सबसेट है जी? 2, 3, 4 यहां पर हैं तो जी हाँ, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट्स यहां पर हैं तो यस इट इज अ सबसेट. जय माता दी. इट इज अ सबसेट ऑफ दैट गिवन सेट. यहां पर है सर ए, बी एंड सी. क्या पर यहां पर ए, बी एंड सी हैं? बच्चे ने कहा ए नहीं है. दिस इज नॉट अ सबसेट. इसका सबसेट ये नहीं है क्योंकि ये वाला ए यहां पर नहीं है. थोड़ी सी फालतू बातें करनी हो तो ना तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, इक्वल भी नहीं है, सिर्फ ये दोनों सेट्स कंपैरेबल हैं. बेटा कई टर्म्स आएंगी धीरे धीरे. अब ये 10th का मैथ्स नहीं है, ये 11th का मैथ्स है. थोड़ा सा ज्यादा मेहनत चाहिए होगी. अगला, XX is a student of class 11th of your school. X डबल डॉट X is a student of class 11th of your school. 11वीं क्लास का बच्चा, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, सारी जो 11वीं क्लास बनी है उनके बच्चे. क्या ये सबसेट है? XX is a student of your school. आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स ये वाला सेट है, राइट वाला. और XX is a set of 11th क्लास. तो क्या 11वीं क्लास के बच्चे आपके स्कूल के सारे बच्चों में आएंगे? यस जी यस, डेफिनेटली आएंगे. इट इज अ सबसेट. इट इज अ सबसेट. 11वीं क्लास के बच्चों का अगर सेट ये होगा तो सारे बच्चों का सेट ये होगा. दिस इज ऑल स्टूडेंट्स एंड दिस इज 11th स्टूडेंट्स. आई होप मैं समझा पा रहा हूं. XX इज अ सर्कल इन अ प्लेन. XX इज अ सर्कल इन अ प्लेन मतलब एक प्लेन लिया और उसमें सर्कल बना दिया. सर सर्कल का रेडियस क्या है? कोई भी रेडियस जो ठीक लग रहा है उतने रेडियस का सर्कल बना दिया. ठीक है जी. XX इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट. ध्यान से सुनो. एक कह रहा है कि सर्कल बना दिए एक प्लेन में, जय माता दी, अलग अलग रेडियस के, इस रेडियस के भी. और एक कह रहा है कि XX इज अ सेट ऑफ सर्कल विद रेडियस 1 वाले जिनका रेडियस सिर्फ 1 है. तो क्या इसका सबसेट होगा? नो जी नो, ये इसका सबसेट नहीं होगा. सिंपल सी बात है. ये वाले सारे सर्कल्स 1 वाले में नहीं होंगे क्योंकि इस वाले में रेडियस 1 या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है. अगला 5th पार्ट. XX इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन. ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में ट्राइंगल मींस वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो सकता है. XX इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन. कैसी बातें कर रहे हो सर? क्या ट्राइंगल रेक्टेंगल्स वाले में मिलेंगे? जी नहीं मिलेंगे. इट इज नॉट अ सबसेट. इट इज नॉट अ सबसेट. प्लीज अगर कभी बहाना मारो तो कम से कम बहाना तो सही मारो. यहां पर क्यों घूम रहे थे? यहां पर ट्राइंगल्स हैं और यहां पर रेक्टेंगल है. ये डेफिनेटली उसका सेट नहीं होगा. अगला, X is an equilateral triangle in a plane. XX is an equilateral triangle in a plane, just equilateral triangle. और यहाँ बोल रहा है XX is a triangle in the same plane. Triangle in the same plane जिसमें equilateral, right angled, obtuse angle triangle सब आ गए. तो क्या equilateral triangle इनके अंदर पाए जाएंगे? जी हाँ पाए जाएंगे.
तो ये इसका सबसेट होगा। अगला, XX इज एन इवन नेचुरल नंबर, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 0 -2 डॉट 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 डॉट। पॉजिटिव वर्ड नहीं बोला। XX इज एन इंटीजर, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 0 -1 -2 डॉट 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 डॉट। तो क्या ये भाई साहब, इन भाई साहब के सेट सबसेट हैं? 2 है सर, 4 है सर, 6 भी होगा सर, 5, 6 सब है। इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो जी हाँ, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ढंग से देख लेना, समझ आए तो आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा उसी चीज़ को अलग लेवल पे लेके जा रहा है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। किसी को सही और गलत कहने से पहले आपके रीजंस अच्छे होने चाहिए। तो देखते हैं, क्या ए और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, तो ए यहाँ है, बी भी यहाँ है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो सर ये सबसेट होगा। जबकि उन्होंने लिखा है नॉट अ सबसेट, तो सर उन्होंने जो लिखा है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है सर। अगला, ए ई, ए कॉमा ई, ये इंग्लिश के 2 लेटर्स लग रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, और ये है XX इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। मतलब ये कौन है? ये है AEIOU। तो ए भी है, ये वाला ए यहाँ है, ये वाला ई भी यहाँ है, तो ये इसका सबसेट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे समझाना है। अगला 1, 2, 3, 1, ओह 2 नहीं है सर, ये इसका सबसेट नहीं है सर। ये स्टेटमेंट क्या है सर? फॉल्स है सर, स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला ए, और यहाँ पर ए है, तो क्या इसका सबसेट है? यस सर, ये इसका सबसेट है। आई होप मैं जल्दी जल्दी नहीं जा रहा। इससे अगला पार्ट, ए सर ट्रू, तो इतने में मेरे को गोली मार दोगे तुम इस बात पे। सर ये जो ए है, और क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट लग गया है, ब्रैकेट लगते ही वो सेट हो गया है, तो यहाँ बिलोंग्स टू का निशान नहीं आएगा, यहाँ निशान आना था इसका, बिलोंग्स टू का निशान आया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। हाँ, अगर आपको बिलोंग्स टू लगाना था तो ए बिलोंग्स टू ABC होता, तो हम इसे ट्रू बोलते। क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट आ गया है, इसलिए ये बिलोंग्स टू नहीं होगा। जब आपके आगे ब्रैकेट आ जाता है तो आप एक सेट बन जाते हो, तो आप किसी के सबसेट हो सकते हो। अगला पार्ट क्या है? XX इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। सर लेस देन 6 बोला है, तो आप 6 नहीं लोगे सर, ये 2 और 4 हो गए। इवन नेचुरल नंबर, XX इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ध्यान से देखना, विच डिवाइड्स 36। 1 डिवाइड करता है 36 को, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है, 18 भी डिवाइड करता है, 36 भी डिवाइड करता है। एक आधा शायद मुझसे मिस भी हो गया हो शायद, बट ये 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसके दोनों एलिमेंट्स यहाँ हैं, तो यस इट इज़ अ सबसेट। दिस स्टेटमेंट इज सर एब्सोल्युटली ट्रू। जय माता दी। अब अगले क्वेश्चन पे आने से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 पे आने से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना, बड़े सोच समझ के बनाया गया क्वेश्चन है। इसको देखो, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 अकेला 2 अकेला, 3 और 4 ब्रैकेट में है, 3 और 4 एक साथ हैं, 3 और 4 एक साथ हैं, मतलब 3 और 4 को आप अकेला अकेला नहीं बोल सकते, ये एक ही एलिमेंट है और ब्रैकेट में है। तो ये ध्यान से देख लेना, मतलब 1, 2, 3 और 4 एक एलिमेंट की तरह डील करना, और 5 पहले इसको फील करो। आपसे कोई पूछे ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे 1, 2, ये एलिमेंट की फॉर्म में है 3, और ये 4 एलिमेंट। अलग से 3 घूमने नहीं जा सकता बाहर, अलग से 4 घूमने नहीं जा सकता। ये एलिमेंट जाएंगे तो ऐसे जाएंगे क्योंकि हमने एक सेट को ही उसका एलिमेंट बना दिया है। ये ध्यान से देख लेना। अब ये जो है, क्या ये सबसेट है? वो बच्चा जो
90% बच्चे बोलेंगे ट्रू, यस वो उसका सबसेट है, जबकि नहीं। ये 3,4 ब्रैकेट के साथ यहां पर एज एलिमेंट आ रहा है, तो आप लिखोगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 3,4 इज एन एलिमेंट। और एलिमेंट कभी किसी का सबसेट नहीं होता, सेट किसी का सबसेट होता है। जैसे कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो आप लिखोगे यस ट्रू एज 3,4 इन ब्रैकेट्स इज एन एलिमेंट। आपने उसको एज एलिमेंट सेट के अंदर डाला हुआ है। हाँ, अगर आप उसे सबसेट बोलना चाहते हो, जैसा कि आप यहां बोलना चाहते थे, तो 3,4 के साथ एक ब्रैकेट तो आया है, एक ब्रैकेट आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, तब जाके वो उसका सबसेट होगा। यस ट्रू एज 3,4 is a set which is a subset of A। अब अगला 1 belongs to A, 1 अकेला है, एलिमेंट है, belongs to A। yes true as 1 is an element present in A। 1 सेट A का एक एलिमेंट है। अगले एलिमेंट पे आओ, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आप लिखोगे नो फॉल्स एज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो 1 बिलोंग्स टू ए होगा, 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट के लिए आपको ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। 1,2,5 ब्रैकेट्स के अंदर इज अ सबसेट ऑफ ए। 1,2,5 ब्रैकेट्स के यस ट्रू एज ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए। सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है सर, बिल्कुल ट्रू है। 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, आप लिखोगे फॉल्स एज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू का सिंबल आता है एलिमेंट्स के आगे। आपने क्योंकि यहाँ सेट लगा दिया है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे सेट का या नॉट अ सबसेट का सिंबल आएगा। तो सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 1,2,3 1 भी है, 2 भी है, बट ये वाला जो 3 है ये 4 के साथ बंधा हुआ है, ये अलग से आ नहीं सकता। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एज 3,4 इज कंसिडर्ड टू बी one single element, is considered to be one single element। अगला 5 belongs to A, सर 5 हमेशा 5 is considered to be a subset of all sets, so it does not belongs to A, it is a subset of A। तो ये स्टेटमेंट क्या है सर? फॉल्स। 5 ये स्टेटमेंट क्या है सर? ट्रू। इसका रीज़न ये रहा, 5 के साथ ब्रैकेट नहीं आता, 5 इज नॉट और नेवर रिप्रेजेंटेड एज 5 इन ब्रैकेट्स। 5 अकेला आता है, या तो खाली अना खाली या फिर 5 के साथ कभी भी ब्रैकेट नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट सर फॉल्स है। राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बट आराम से इसको कर लेना। लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से ज़्यादा लेवल की तैयारी हमने ऑलरेडी कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्योंकि ये सेट ए है, मैं पूरा टाइम पास करूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ब्रो? 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो इसका जो पहला सबसेट होगा वो होगा अना खाली, और जो दूसरा सबसेट होगा वो होगा ए। ये इसके 2 सबसेट्स आ गए एंड आई एम क्लियर, क्योंकि एलिमेंट एक था तो सबसेट्स 2 होंगे। अब यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ फिर ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है बेटा? 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 2 दैट इज 4। इसका एक सबसेट होगा 5, पहले ऐसे खाली लिख दिया था, 5 लिख दिया। एक सबसेट हो जाएगा ए, एक सबसेट हो जाएगा बी,
एक सबसेट हो जाएगा A, B, जिसके अंदर दोनों आ जाएंगे। टोटल 4 सबसेट्स आ गए, आने भी 4 थे, मुझसे कोई मिस भी नहीं हुआ, वेरीफाई भी हो गया और क्रॉस चेक भी हो गया। अगला 1 2 3, फिर भैया को नाम दिया A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हो गए 3, सो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 3, दैट इज 8। माता रानी का नाम लेंगे, पहला सबसेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अणा खाली C, अगला होगा 1, अगला होगा 2, उससे अगला होगा 3, उससे अगला होगा 1 के साथ 2 ले लो सर, उससे अगला होगा 1 के साथ 3 ले लो सर, ऑर्गेनाइज्ड चलोगे तो फंसोगे नहीं। उससे अगला होगा सर 2 के साथ 3 ले लो, और उससे अगला होगा सर 1 के साथ 2 के साथ 3 ले लो सर। काउंट कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे सबसेट्स बन गए सर, कोई गलती नहीं है। माता रानी का नाम लो और आगे बढ़ो। अब ये दे रखा है फाइ, फाइ का मतलब होता है अणा खाली, तो फाइ दे रखा है एक सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा बेटा 0 0। ये डिग्री मैंने ज़बरदस्ती लगा दी है, मुझे नीचे आना चाहिए इसको करने के लिए, नहीं तो हमारे जतिन जी डांटेंगे हमें। इसको वापस लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ए दे रखा है 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 0, सो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1, तो 5 अगर एक सेट है तो उसका सबसेट भी क्या होगा बेटा 5। अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ A, तो इसका सबसेट अगर B लेता हूँ तो वो होगा 5। 5 का एक ही सबसेट होता है 5, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो B इज इक्वल्स टू अणा खाली। इज दैट क्लियर? ये मैं अपनी तरफ से सिंबल यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। वो कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स